मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर इस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फ़रिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्म जोशी के साथ आपसे ज़ोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फ़रिश्ते ने आपको बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। यही सबसे पहले वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर उस वाक़ये से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया उससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कम्बली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की तरफ सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई विरका बिन नौफल के पास ले गईं। विरका उन लोगों में से थे जो बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। विरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर विरका बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर विरका बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबुव्वत के ज़माने में तंदुरुस्त और जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो विरका ने कहा कि हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबुव्वत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में मुज़तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने मोहम्मद कहकर पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ। चुनांचा आप कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे कि नागहां आप पर सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि अय बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयत के नुज़ूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदावंदे कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया गया और आप खुदावंदे ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए।